सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आज हम जानेंगे और समझेंगे। कैसर को क्या है कर्ज देना, और क्या परमेश्वर के भवन में दशमांश देना, दान देना, भेंट देना, ऑफरिंग देना, ये परमेश्वर के आज हम वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि नहीं, कि आज हम लोगों को सरकार को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और परमेश्वर के भवन में दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि दशमांश परमेश्वर ने और पुराने नियम में कहा है, उसकी मलाकी की, उसकी 3 की क्या है 9 और 10 में उसके बारे कहा है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि परमेश्वर नए नियम में किस ढंग से कहता है और पुराने नियम में किस ढंग से कहता है। लेकिन परमेश्वर का कहने का क्या मकसद है कि कैसर को देना, सरकार को भी टैक्स देना है और परमेश्वर के भवन में भी देना है, और हमने अपने परिवार को भी चलाना है। और क्या बाइबल भी कहती है कि सभी दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे। जब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसका मत्ती की किताब उसका 22 की जब हम 17 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। पढ़िए। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। और यहाँ क्या तू सोचता है, कैसर को कर्ज देना उचित है कि नहीं। यानी कैसर का मतलब होता है गवर्नमेंट को टैक्स देना उचित है कि नहीं, कि नहीं। काफ़ी लोग आज संसार में देखते हैं दान तो बहुत करते हैं, चर्चों में भर देते हैं और दशमांश और पूरे दूसरी जगह पे भर देते हैं, लेकिन क्या है कैसर का कैसर को नहीं देते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते। आज परमेश्वर का वचन कैसे बताता है और हम आगे जानेंगे। पढ़िए। उचित देना है कि नहीं। यीशु ने उनको दृष्टांत जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। और यहाँ परमेश्वर ने कहा कपटियों मुझे क्यों परखते हो। आज हम लोग भी ऐसे ही होते हैं कि परमेश्वर को परखने की कोशिश करते हैं कि नहीं दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, टैक्स देना के चाहिए कि नहीं देना चाहिए। काफ़ी लोग आजकल परमेश्वर के वचन को जानकर भी वो तोड़ते और मरोड़ते हैं। और मत्ती की किताब भी उन्होंने पढ़ ली है और उन्होंने मलाकी की किताब भी पढ़ ली है, उन्होंने नीति वचन भी पढ़ लिया है, उन्होंने दूसरा क्रंथियों वो भी पढ़ लिया है, और परमेश्वर की मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय भी क्या है पढ़ लिया है कि किस तरह दान देना है कि नहीं। जब हम उसकी मत्ती की किताब पढ़ते हैं उसका 6 का क्या है मतलब 6 का हम लोग जब पढ़ते हैं 9 पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नहीं इस मुट्ठी से दो तो इस मुट्ठी को ना पता लगे कि नहीं। और हमें संसार का भी टैक्स ऐसे देना है, परमेश्वर के भवन में भी ऐसा ही देना है। और फिर हम पढ़ते हैं दूसरे क्रंथियों में कि नहीं, और उसकी हम जब पढ़ते हैं उसकी 8 की हम 9 में पढ़ते हैं, वो क्या कहता है कि सभी फल क्या है मेरे कहाँ लेकर आओ, भंडार में लेकर आओ कि नहीं। बहुत सी आज भेंटे और हमें फल बहुत से लेकर आने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमसे कई जगह पर वो इस बारे कहता है कि नहीं। और हम लोग यहाँ बाइबल में पढ़ रहे हैं टैक्स वाले को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, बताइए। मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब उसने उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उसको पूछा, ये छाप का नाम किसका है। और क्या पूछने लगे कि इस छाप का नाम किसका है, इसमें किसकी फोटो लगी होती है कि नहीं। आज हम लोग एक हमारे यहाँ मतलब जब भी सरकार कोई भी नोट बनाती है, कोई भी उसमें क्या बोलते हैं सिक्का बनाती है या कोई भी कॉइन बनाती है, लेकिन उसमें एक चिन्ह जरूर होता है जिसे हमें शो का वैसे बोलते हैं। शो का सम्राट जो था ना यहाँ पर हुआ था, उसकी पहचान जरूर उसके अंदर होती है
कि नहीं। उसके बाद एक गवर्नर के सैन भी उसके अंदर होते हैं और उसमें 10 भाषाओं से उसके नाम भी होते हैं कि नहीं। और उसमें जैसे पुराने समय के लोग थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, जैसे भी अलग अलग सरकारें बनती हैं, जैसे भी रहती हैं, लेकिन सरकार के लोगों के भी चिन्ह होते हैं। लेकिन असल में चिन्ह वही होता है जो अशोका का होता है कि नहीं। वो मोहर असली होती है कि वो सरकार की है कि नहीं। क्योंकि बाकी चाहे मोहर आज चाहे क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा के नाम पे सिक्के चलते हैं, योग गुरु के नाम पे भी सिक्के चलते हैं और कितने महात्माओं के नाम पे भी सिक्के चलते हैं, लेकिन जब तक अशोका की मोहर नहीं होगी वो सरकारी सिक्का नहीं होगा कि नहीं। इसी तरह आज हम जब तक परमेश्वर के लोग हैं, जब तक हम यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह का नूर हमारे जीवनों में नहीं दिखाई देता है, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के लोग भी नहीं है। चाहे जितना मर्जी बाइबल पकड़ लें, जितना मर्जी हम गैर भाषाएं बोल लें और जितना मर्जी चर्च में जाकर दशमांश दे दें, लेकिन जब तक यीशु मसीह का नूर आपके जीवन में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिशाया की किताब में कह दिया है कि उसकी 60 अध्याय में, उठ प्रकाशवान हो तेरा प्रकाश उदय हो गया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए और प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हो तो आपके जीवन में वो नूर, वो प्रकाश होना चाहिए और उससे पहचान होती है कि आप मसीह के लोग हो। अगर सिक्का, कॉइन, कोई भी नोट हो भारत सरकार का, उसमें अशोका का निशान लगा होता है, मोहर लगी होती है। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है, जिसकी मोहर लगी है उसको क्या करना, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। और आज हमें यीशु मसीह की मोहर लगी हुई है तो हमें भी अपने दशमांश निकालना चाहिए। समय का दशमांश, पैसे का दशमांश, चटनी तक का भी दशमांश पुराने समय में दिया जाता था। इसलिए अपने दशमांश की चोरी मत करो, चाहे वो समय का दशमांश हो, चाहे पैसे का दशमांश हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। मलाकी की किताब में जब हम पढ़ते हैं वो कहता है मुझे परख के देखो कि नहीं, मुझे परख के देखो एक बार। आज आपको प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखने की जरूरत है। वो कहता सभी भंडार में, मेरे भवन में सभी दशमांश लेकर आओ और भोजन वस्तु की कमी ना हो। आज अगर हम दशमांश नहीं, दान नहीं देते हैं तो आज काफ़ी लोग कहते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा ही नहीं कि नहीं, लेकिन नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं, वचन कहता है कि नहीं। यहाँ तक कि हम पुराने नियम में फिर से चले जाएं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब लोग क्या बोलते हैं, नीति वचन, उसका हम 18 की जब 16 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और क्या कहते हैं, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। आज हम लोगों के मार्ग क्यों बंद हैं? आज हम लोगों के जीवनों में तरक्की क्यों नहीं है? आज हमारे जीवनों में बीमारियां क्यों हैं? आज हमारे जीवनों में कलेश क्यों हैं? आज हम लोग कर्ज में क्यों दबे हैं? क्योंकि आज हम लोग भेंट की क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि सभी दशमांश क्या करो, मेरे भंडार में लेकर आओ और कोई भी भोजन वस्तु की क्या कमी ना रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि नहीं, पढ़िए आगे। तब उसके पास एक दिनार ले आया। उसने उनसे पूछा, ये छाप का नाम किसका है? उन्होंने उनसे कहा, केसर का है। तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यहाँ क्या कहता है, जो कैसर का है, गवर्नमेंट का है, जो सरकार का है वो सरकार को दो और जो परमेश्वर का है तो क्या करो, परमेश्वर को दो। परमेश्वर को दो। लोग कितने होशियार हैं आजकल के संसार के लोग, कितने होशियार हैं। आज चर्चों में, ब्रांचों में इतना इतना दशमांश, इतना इतना दान कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंटों का पैसा क्या कर रहे हैं, चोरी करके दे रहे हैं।
एक तरफ चोरी करके एक तरफ दान दे रहे हैं। कारण क्या है कि बाइबल तो ये कहती है, अगर कैसर का भी कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर का दो। परमेश्वर का वचन जो है किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। लेकिन हम लोगों को भी समझना चाहिए कि परमेश्वर का परमेश्वर को दे और सरकार का सरकार को देना बहुत जरूरी है। इसीलिए कि बाइबल बताती है, जब हम नीति के वचन की किताब में पढ़ते हैं, उसके 18 की जब 16 में पढ़ती, तो क्या कहते हैं, भेंट क्या कर देती है, मनुष्य का मार्ग खोल देती है, मार्ग खोल देती है कि नहीं। आज हमारे जो मार्ग बंद है, तो क्यों बंद है कि नहीं, हम भेंट नहीं देते, भेंट नहीं देते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब की बार से ऐसा करेंगे, अब की बार से ऐसा करेंगे, लेकिन क्या हो जाता है, फिर हम वैसे टाटर फिश हो जाते हैं। कारण क्या है कि जब तक हम भेंट ईमानदारी से नहीं देंगे, हमारे मार्ग नहीं खुलेंगे। क्योंकि बाइबल में बताती है, मत्ती की किताब उसकी 9 की और मतलब 3 की 9 की में पढ़ती है, उसमें 10 तक हम जब पढ़ते हैं तो वो कहता, सभी दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और भोजन वस्तु की कमी ना हो, और मुझे एक बार क्या है परख के देखो। वो कई लोग इसी तरह श्रापित हो गए, वो किसी लोग आज बीमारियों में पड़ गए, कई लोग क्या हो गए, क्लेशों में पड़ गए। इसलिए जब तुम दान दो, मत्ती की किताब क्या बोलती है, उसका 6 अध्याय, और जब तुम दान दो तो इस हाथ को दो तो इस हाथ को पता ना होना चाहिए। तो दान देना बहुत जरूरी है, भेंट देना बहुत जरूरी है, और टैक्स देना भी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट का, कि नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है, कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का क्या करो, परमेश्वर को दो। इसलिए हमें दशमांश की चोरी नहीं करनी चाहिए। सबको जय श्री